हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे शैतान टीजर। बाप रे, नाम ही ऐसा है। अजय देवगन, आर महादेवन और ज्योतिका। अच्छा, ये नहीं लिखा कि आ कब रही है। अब ये भैया शैतान, अब ये शैतान एक तो है कि कोई बहुत बुरा इंसान दिखाएंगे ये, या शैतान है कि कोई डरावनी हॉरर मूवी है। भैया अब दोनों में से एक चीज हो नहीं, सकती अगर है। हॉरर मूवी है आई बी फाइन विद इट कि बहुत कम बनती है इंडिया में हॉरर हाँ मूवी। चलो, हॉरर तो क्वालिटी। हाँ, हॉरर तो ठीक है, पर अगर शैतान में दिखा रहे हैं इतना कोई गंदा आदमी और वो सब, भैया वो क्या दिमाग खराब करना है क्या लोगों का। अच्छा कुछ बना लो भाई, मैं तो ये बोलूंगी कुछ अच्छा बनाओ। मैं तो अब मूवी मेरी पसंद की तो आप लोगों को मेरा टेस्ट पता ही है। जो मैंने बताया था, अभी हमने कौन सी मूवी देखी थी, 12th फेल। भैया कुछ ऐसी मूवी बनाओ यार, देखने में अच्छा लगता है, कुछ सीख मिलती है, खुशी मिलती है, सब परिवार के साथ बैठ के आप देख सकते हो। हर के अंदर अच्छी फीलिंग्स और अच्छे वो भाव आते हैं। माँ बाप भी खुश होते हैं कि हमारा बच्चा ये मूवी देख रहा है। बच्चा मेरा बोलता है, बच्चा बैठ के सोचता होगा, अच्छा ऐसे होते हैं अच्छे लोग, ऐसा मुझे भी बनना चाहिए। पेरेंट यही तो सोचता होगा कि बच्चे में ये भाव आ रहे होंगे। अब आप बना दो कुछ गंद भंद तो बेचारा पेरेंट बैठा होगा, ये मेरे बच्चे का दिमाग तो नहीं खराब हो रहा है। आप हीरो को दिखा रहे हो सिगरेट पीता हुआ, लोगों के हाँ वो सब करता हुआ, तो वो पेरेंट जो है अपने बच्चे को जो बिठाया हुआ है वो कहेगा, हे मेरे बच्चा कहीं ऐसा ना बन जाए भैया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या कहते हैं कि ये दुनिया पूरी बहरी है, पर सुनते सब मेरी है। काले से भी काला मैं, बहकावे का प्याला मैं, तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूं मैं नौ लोक का। जहर भी मैं, दवा भी मैं, चुपचाप सदियों से सब कुछ देखता एक खामोश गवाह भी मैं रात हूं, मैं शाम हूं, मैं कायनात तमाम हूं। बनाता बिगाड़ता समेटता मरोड़ता, लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता। एक खेल है, खेलोगे? इस खेल का बस एक ही नियम है, मैं चाहे कुछ भी कहूं, मेरे बहकावे में मत आना। ये भी आने वाली है। डरावनी है क्या, है ना, डरावनी है ना। हॉरर मूवी थी, अच्छी है। ये ठीक है, काफी समय बाद को अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छी लग रही है। हॉरर मूवी कई तो इतनी बकवास होती है, उसे लगता है पता नहीं क्या तुम कार्टूनगिरी कर रहे हो यार। एक्चुअल हॉरर दिखाओ। ये लग रही थी, ये क्वालिटी अच्छी लगी। अभी तो क्वालिटी अच्छी लग रही है हॉरर की, जबकि ज्यादा नहीं दिखाया, बट उनके द वे ऑफ डिलीवरिंग द डायलॉग्स और जिस तरीके से एक्सप्रेशंस दिखाए हैं दे आर, और लास्ट जो स्माइल करता है इविल स्माइल, तो आधा फेस, पूरा फेस, शक्ल भी नहीं दिखाई। हॉरर मूवी जो है वो ठीक अच्छी लग रही है, बढ़िया। और ये काफी समय बाद हॉरर मूवी देखेंगे, अच्छी लग रही है। मुझे तो पुराने जमाने की वो बकवास रात के 12 बजे देखेंगे एग्जैक्ट। मैं तो मर जाना। उसके लिए बहुत समय लगेगा, कब ये किसी प्लेटफॉर्म में आती है तब देखना पड़ेगा। अगर थिएटर में जाके देखो ना। रात के 12 बजे कहाँ आती हैं, तो रात के 12 बजे, 10 बजे की देखना। मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं मर जाना वहां पर। वो तो अंधेरा इतना वहां, पता नहीं कहाँ लगती, हमारे यहाँ लगती वहां पे थिएटर। पिल्लो भी नहीं होना जो मैं उसको अपने आगे करूं। भैया मैं नहीं देख सकती। देखिए हॉरर मूवीज तो जान अभी तो निकल गई। हॉरर मूवीज में यही बिलीफ होती है कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। मतलब बेसिकली यही है कि मरने के बाद कोई घोस्ट बन रहा है, ये बन रहा है, वो आज तक जबकि ये प्रूवन नहीं है। कोई इंसान प्रूव नहीं कर पाया कि घोस्ट है, ना आपने कोई इंटरव्यू देखी हो घोस्ट के साथ, ना आपने बातचीत की है, ना कुछ किया, कोई प्रूव नहीं कर पाया। चाहे आपने कोई चीज़ें देखी, भाई हमें कोई ये फीलिंग आ रही है, करेक्ट। पैरानॉर्मल वाले कितने सारे शोज है, पैरानॉर्मल वाले, टेबलें हिल रही हैं, ये हिल रहा है, वो हिल रहा है, आवाज़ आ रही है, ठीक है, उनको रीडिंग आ रही है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कॉन्क्रीट कुछ मिला हो।
हाँ वो तो है। मगर हॉरर मूवीज हमेशा आपको इमेजिनेशन को स्ट्राइक करती है। देखिए हॉरर मूवी वही बढ़िया बनाते हैं कि जो आपकी इमेजिनेशन से खिलवाड़ करते हैं। एक हॉरर मूवीज होती हैं इसमें इतना कुछ दिखाते, इतना दिखाते, इतना पैसा लगाते हैं मगर बोगस। एक होती है जो आपके थॉट प्रोसेस पे अटैक करती हैं, वो आपको इतना डरा देती है कि आप इमेजिन करते हैं। वहां पे लोगों को डर लगता है जहाँ पे इमेजिन होती है। नहीं, और उसके बाद जब सोना होता है तो सबकी जान निकलती हो। एक कौन सी मूवी बनी थी यूएस में जिसमें सिर्फ एक रात को थी और एक टॉर्च थी, बंदे के पास अपना मुंह था और वो था, याद नहीं आ रहा, बिल्कुल उसका पैसा बंदे का लगा ही नहीं, सुपर हिट मूवी। उसका कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त, उसने कुछ नहीं किया सर, अंधेरा अंधेरा, कभी यहाँ लाइट मार दी, कभी वहां लाइट कर दी कि यहाँ चीजें रख दी, यहाँ रख दी, यहाँ भागते हुए चले गए, नीचे खड्डे खुड्डे दिखा दिए, कोई पैसा अगले बंदे का नहीं दिखा। उसका ब्रेन इतना तेज था क्या हॉरर मूवी के लोगों की इमेजिनेशन से खिलवाड़ कर रहा था कि लोग पागल हो गए, उस मूवी से डर डर के पागल हो गए। नहीं, मुझे याद है एक हॉरर मूवी जब हम रिएक्शन चैनल अभी शुरू ही किया था तो कोई एक थी, मुझे नहीं याद आ रहा, अगर आप लोगों को याद हो उस टाइम मैंने शेयर भी किया था कि उस मूवी को देखकर ये महाशय जो वैसे नहीं डरते ये डर गए थे और कहते भैया मैं तो आज तुम सब लोगों के साथ इकट्ठे ही सोएंगे। मैं नहीं थी बड़ी क्योंकि तब ऋषि छोटा होता था, मैं ऋषि के साथ सोती थी, ये दूसरे रूम में सोते थे कि मैं ऋषि के साथ, क्योंकि ऋषि कहता था मैंने अकेले नहीं कभी वो सोया हुआ उस दिन मैं उस कमरे में जमीन पे सोया था। पता नहीं कौन सी मूवी थी, याद नहीं आ रही। वो इतनी खतरनाक मूवी थी, इतनी खतरनाक मूवी थी कि मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली मेरे को डर लगता नहीं है मगर वो इतनी खतरनाक मूवी थी। और वो ऐसा हुआ था, चक्कर ये है कि उस जमाने में आपको डीवीडीज मिलती थी, तो हमको 25 हॉरर मूवीज की डीवीडियां लेके आए थे, एक के बाद एक धड़ाल चला के ये सब काम हो रहा था देखने का। मैं तो नहीं देखती। वो मूवी इतनी खतरनाक थी कि उसके बाद वहां से उठ के पहले मैंने अपनी एक रूम की लाइट की, फिर दूसरे रूम की लाइट की, तीसरे रूम की लाइट की, फिर मैं गया चेक करने सारे दरवाजे बंद है, सारी खिड़कियां बंद है, चेक हो गया कि सारी खिड़की बंद है, वेरी गुड, दरवाजे बंद है, सब बढ़िया है। फिर उधर से लाइट वापस आ रहा था, कोई लाइट बंद नहीं होती, लाइटें आज ऑन ही रहेंगी, सभी कमरों की सभी रास्तों की लाइटें ऑन है। और फिर लाइट ऑन करके एक बंदा रूम में आ रहा है, उस रूम को लॉक कर रहा है, फिर उस रूम में लाइट, छोटी लाइट क्योंकि बच्चा सो रहा है, एक लैंप की और लाइट ऑन करके फिर वो बंदा सो रहा है, पूरे घर में जगमग है। ऐसे होता है अगर बहुत डरावनी मूवी, ऐसी धमाकेदार मूवी थी वो। नहीं, कई ऐसी होती है, इंसेन बनाई थी बंदे ने, और उसने ज्यादा खर्चा नहीं किया था जहां तक मुझे याद है। पर चक्कर में लोग घूमे जाते, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट था उसका, देख के मैं पागल हो गया था क्या। मैं वो सोचता जिस बंदे ने बनाई होगी वो कितना मेस्ड अप होगा जो उसने ऐसी खतरनाक आइडिया फ्लोट किया है। सोचने के लिए भी तो पता नहीं, दिमाग भी तो वैसे जिसने बनाया होगा उसे पता नहीं, या तो वाकई उसका कॉन्टैक्ट हुआ है, कोई पता नहीं बेचारे को क्या हुआ है कि ऐसा भय। और एंडिंग इतनी खतरनाक कि कुछ पता नहीं क्या हुआ एंडिंग में, इधर जाना है उधर जाना है, कईयों की एंडिंग होती है ना क्वेश्चन मार्क पे कि nobody knows। नहीं, और कई हॉरर मूवीज ऐसी होती हैं कि आपको इतना डरा देती है कि आपको ऐसे लगता है जब आप लाइट ऑफ करके सोते हो कोई है, कुछ आवाज आ रही है, कुछ ये हो रहा है। हमारे साथ तो इतनी बारी मेरा और ऋषि हम तो इतना डर जाते थे, इकट्ठे सोते हुए भी, तो ऐसे लगता था बाहर से जैसे हवा चल रही है या पेड़ हिल रहा है, कोई आ रहा है, और फिर रजाई के अंदर घुस जाओ, बाहर ही ना निकले। कितने हमने तमाशे किए हुए हैं। तो भैया मतलब ये पता नहीं, ये भी डरावनी लगती है। और जितने आप छोटे होते हैं आपको उतना ज्यादा डर लगता है। हाँ, बचपन में जो है मुझे तो हॉरर मूवी देखते थे बड़ा डर लगता था, 2-3 दिन तक। हम लोगों ने तो कई बार ऐसे भी काम किए हुए हैं कि भैया इतना डर लग रहा है, अपने कमरे का दरवाजा ही बंद करके सोते थे कि भैया कोई अगर आ भी गया तो एटलीस्ट कमरा तो लॉक है। लोगों ने जो है इतनी मतलब लोगों के इमोशन पे खेलते हैं, उनको पता है डरेगा बंदा, रूम में जाएगा बंद करेगा, फिर लोगों ने ऐसे बनाई कि बंद करा रूम, अब भूत अंदर आ रहा है रूम के अंदर, वो देखा मैं तो ट्रैप हो गया। अब अगला बंदा सोचेगा मैं खोलूं दरवाजा कि बंद करूं, क्या पता यार। अब देखते हैं ये उतना डराती है हमें कि नहीं डरा। मैं तो छोटी मोटी में भी डर जाती हूँ, मेरे से नहीं देखा जाता है। ऋषि भी डरता है, पता नहीं जब छोटा था तब तो डरता था, हम तो डर के उसको दिखाते ही नहीं है कि पता नहीं उसको कोई प्रॉब्लम ही ना हो जाए। ट्राई करेंगे, ये दिखाएंगे, ठीक है, क्या कहते हो, दिखाएं? नहीं, आप लोग देख के आना फिर बताना, उसको दिखाएं। बहुत डरावनी हो तो बोलना मत, नहीं दिखाना, क्योंकि वो भी डरेगा, वो तो फिर कमरे में नहीं अब अपने सोएगा, ऐसा छोड़ देगा। इतने सालों तक हमने पता बड़ा कष्ट करके उसको अकेला सुलाना सिखाया था, अब उसको आदत हो गई है कि मैंने अकेले ही सोना है, पता चले वापस मैं नहीं सोता, वो सारे साल का हमारी मेहनत बर्बाद। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।